वेलकम टू जी के एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5 है प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है। ठीक है, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 42 और 43 है। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 42 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मोना ओला निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना ओला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कच्छ के रण में जो है वो जंगली गधे का जो है ये प्राकृतिक स्थान है ये भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 876 किलोमीटर है इंदिरा पॉइंट की दूरी जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बोमडीला दर्रा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महानदी की ये सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऊंची कीमतें से जो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ किया जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, रचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी का जो है ये कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ऋण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिषद का नाम नहीं है? कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल परिषद से संबंधित खेल परिषद का नाम नहीं है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोलो से ये संबंधित नहीं है कोर्ट जो है सो। टेनिस से है, खो खो से है और कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1929 ईस्वी से जो है वो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शहनाई से था बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है ये। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है सो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 9 अगस्त को जो है वो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्योटो में किया गया था। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है वो क्योटो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्रीय वन नीति
1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन का संवर्ग नहीं है, संरक्षित वन है, और राष्ट्रीय वन जो है वो वन का संवर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पीन वैली जो है वो सिक्किम में है, ये सही नहीं है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, ये सही है। राजा जी जो है ये उत्तराखंड में, ये भी सही है। और सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, ये भी सही है। और पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। रबर जो है ये जैव निम्नीकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस वेद के शीर्षाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को जो है वो होत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ज्ञान जो है वो वेदांग नहीं है। शिक्षा है, कल्प है, और निरुक्त जो है ये वेदांग है। ज्ञान जो है वेदांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 21 का सी हो जाएगा। उत्तरीमाशा दर्शन इसके जो प्रवर्तक जो है वो जैमिनी थे, ये सही नहीं है। न्याय दर्शन इसके प्रवर्तक जो है वो गौतम थे। सांख्य दर्शन इसके प्रवर्तक जो थे वो कपिल थे। और वैशेषिक दर्शन इसके जो ये प्रवर्तक जो थे वो उलुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अकबर, शाहजहां और जहांगीर ये जो है वो गलत अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किससे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जो है वो जाना जाता है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1571 ईस्वी में जो है अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर जो है वो स्थानांतरित किया था 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, छलकी की संधि निम्न में से किन के मध्य हुई थी? छलकी की संधि निम्न में से किन के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। निज़ाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी छलकी की संधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉरेंस एवं सीले ने जो है वो 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिरायतुल्लाह मियां ने जो है वो फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रस्तावक जो है वो 50 होते हैं और अनुमोदक जो है ये भी 50 होते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 84 है। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार जो है आरक्षित वर्गों की जो सीटों की संख्या जो है लोकसभा में 184 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मई से अप्रैल होती है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से जो है वो लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बेरूबारी वाद में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का जो है सो अनुच्छेद 29 में वर्णित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी को प्राप्त नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। और विधि की समक्ष समानता जो है ये भी विदेशियों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशियों को जो है वो प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किया जाता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपचयित होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो अपचयित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अमोनिया के कारण जो है उस सार्वजनिक मूत्रालय से गंध जो है वो आता है अमोनिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। न्यूटन ने प्रतिपादित किया था गति के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, किलो कैलोरी है और किलो जूल जो है ये ऊष्मा की इकाई है। वाट जो है ये पावर की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 10 यूनिट होगी। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो ये 10 यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 ब्रेसिका कंपेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरसों का जो ये वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्टिस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रोपेज जो होता है वो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यकृत तथा पेशियों में जो है वो ग्लाइकोजन का संग्रह जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जीव रासायनिक क्रियाओं की उत्प्रेरक हैं। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कार्बोहाइड्रेट पाचन की अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मोनोसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद जो है सो मोनोसेकेराइड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण जो है सो। अब जो है हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल जो है वो देवप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है तो गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है तो गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो हरिद्वार के निकट जो है वो गंगा नदी मैदानी भाग में जो है वो प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है तो पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है तो जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है तो सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में जाना जाता है। नदियाँ तथा संगम, अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम जो है वो देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम जो है वो देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम जो है वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा एवं पिंडार का संगम जो है वो कर्णप्रयाग कहलाता है। और धौली गंगा एवं विष्णु गंगा का जो संगम जो है वो विष्णुप्रयाग कहलाता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम जो है वो विष्णुप्रयाग कहलाता है। अब जो है वो नदी, इसका उद्गम स्थल और इसका जो है वो सहायक नदी। सिंधु नदी इसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील से होता है और इसका सहायक नदी जो है वो सतलज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और झेलम नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी इसका उद्गम जो है वो गोमुख हिमानी से होता है, ठीक है। और इसका जो सहायक नदी जो है वो यमुना है जो सबसे लंबी सहायक नदी है। गंडक है, बागमती है, रामगंगा है, ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी इसका उद्गम जो है वो यमुनोत्री हिमानी से होता है और इसकी सहायक नदी जो है वो चंबल है, बेतवा है और केन जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी इसका उद्गम जो है वो गोसाईनाथ चोटी से होता है। इसकी सहायक नदी जो है वो लीखू है, दूध कोसी है, भोट कोसी है और याड़ू जो है वो कोसी नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है और इसकी सहायक नदी जो है वो हलन है, बंजार है और तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम जो है वो चेम युंग डुंग हिमानी से होता है जो मानसरोवर झील है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदी जो है वो मानस है, तिस्ता है, शुबन श्री है, दिवांग है और लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है। महानदी इसकी जो उद्गम स्थल जो है वो सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में है और इसकी जो सहायक नदी जो है वो ब्राह्मणी है और वैतरणी नदी है। महानदी की सहायक नदी कृष्णा नदी इसका जो उद्गम जो है वो महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है और इसका जो सहायक नदी जो है वो पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, मोशी है, भीमा है, तुंग प्रभा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी इसका जो उद्गम जो है वो शंबक की पहाड़ी से होता है और इसका जो सहायक नदी जो है वेन गंगा है, पेन गंगा है, मंजरा है, सबड़ी है, वर्धा है, प्राणहिता है। कावेरी नदी इसका जो उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और इसकी जो सहायक नदी जो है भवानी है, अमरावती है और हेमावती जो है वो कावेरी नदी का ये सहायक नदी है। प्रमुख जल संधि 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है वो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। डंकन पास जो है वो लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है, ठीक है। डंकन पास जो है वो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच है। कोको चैनल जो है वो कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच है। पाक स्टेट जो है वो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच है। पाक स्टेट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच है, मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो चुलामो झील है।
भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील जो है वो लोनार झील है। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील जो है लोनार झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील जो है वो हुसैन सागर झील है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील जो है वो हुसैन सागर झील है। लोकटक झील स्थित है तो ये मणिपुर में स्थित है। वेम्बनाड झील स्थित है तो ये केरल में स्थित है। और अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 43 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 43 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 43 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ईरानियों के द्वारा जो है वो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है वो किया गया था ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अशोक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जहांगीर ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें गांधी जी गए थे सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1942 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 ईस्वी में गिरफ्तार करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विनोबा भावे को जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो है वो चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किसने मित्रमेला संधि की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने जो है वो सर्वप्रथम जो है वो मित्रमेला संघ की जो है वो शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बांकीपुर में जो है वो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने जो है वो भारतीय संघवाद को जो है वो सहकारी संघवाद कहा था, जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्यपाल के खिलाफ जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान जो है कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है राज्यपाल के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो है वो भारतीय संविधान का जो है ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है ये, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असम को जो है वो सर्वप्रथम जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है वो पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य है, लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार जो है सो भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विद्युत जो है वो तृतीय क्षेत्र का भाग है, ये सेवा क्षेत्र का भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। CARE जो है वो साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, क्रिसिल है, IFCI है और ICRA जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है, भारत में जिंसों के निर्यात की श्रेणी है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। परंपरागत निर्यात वस्तु, परंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, परंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1984 ईस्वी में जो गेल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो जगह तरणक करके जो है इसको जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये मेघालय में स्थित है बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोलकाता में है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड की ये प्रमुख जनजाति है खासा जनजाति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है कोरिया जल संधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 किस देश के घास मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अर्जेंटीना के घास के मैदान को जो है वो पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द हेग में जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 स्नेल का नियम संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्यूसेक ये जो है ये प्रवाह की दर को मापता है, वाइट जो है ये कंप्यूटर की ये अति को मापता है, ठीक है, और रिक्टर स्केल जो है ये
भूकंप की तीव्रता को मापता है और बांध जो है ये दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणामस्वरूप दो पृष्ठ पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संपर्क बल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कैफीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो पाया जाता है कोका कोला जैसे शीतल पेयों में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, sp3 संकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जिरकोनियम ये जो है वो रेडियो सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो है वो टेप रिकॉर्डर जो है ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कोशिका में जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शैवाल जो है ये जलीय होता है पादप जगत में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, परिपक्व दृग्तोक कोशिकाओं में, तो इसका आंसर जो है 44 का डी हो जाएगा, काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है, काष्ठीय भित्ति होती है और ये जो है मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पृष्ठ पीयूषिका से स्रावित होता है एंटी यूरेटिक्स हार्मोन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा कमरे की ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लोरीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है ये जो है वो तंत्रिका तंत्र में हमारे शरीर का आश्रयदाता ये प्रणाली होता है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्तिकाग्र जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है केसर मसाला बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फुफ्फुस घुमलियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं? फुफ्फुस घुमलियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न में काम करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोयला खनन उद्योग में जो काम करते हैं वो फुफ्फुस घुमलियता से ग्रसित होते हैं। और अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कुचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई जो है वो 455 मीटर है। भारचुक्की एवं बालमूड़ी जलप्रपात स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। बिहार जलप्रपात स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है। गोकक जलप्रपात स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात स्थित है तो ये गोवा में स्थित है।
नेक्स्ट है भारत की जलवायु है, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है तो ये जलोढ़ मिट्टी है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी जो है सो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को जो है वो खादर कहा जाता है। किसी मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है, जैसे काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण जो है विशाल चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है वो लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था तो 1967 से 68 ईस्वी में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ था तो 1960 ईस्वी में जो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ये नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ये रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ये लाल क्रांति। भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ये बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। ये पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ये सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। ये गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। ये और कृष्ण क्रांति जो है वो वायु डीजल उत्पादन से संबंधित है। ये ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।